पार्टी को और मजबूत और रवाना करेंगे। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। हमारे मेहमान आ चुके हैं, बाहर दरवाजे पर उनका इस्तकबाल हो रहा है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। स्वागतम स्वागतम, खुश आमदीद, खुश आमदीद, खैर मकदम है आपका मुंबई की सरजमीन पर, खैर मकदम है आपका इस मजदूरों की बस्ती में, खैर मकदम है आपका थाने की सरजमीन पर। स्वागत करते हैं हम आपका, वेलकम करते हैं हम आपका, आप तमाम मेहमानों का। ये आसन जो नौजवानों की आवाज बन चुके हैं, तो आज हम हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करने आए थे सभी लोगों का, और यही संदेश देने आए थे कि जिस तरीके से पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर हमारे देश में उभरी है, तो अब हमारी कोशिश रहेगी आने वाले चुनाव में भी हम सक्रिय भूमिका निभाएं और अपनी पार्टी को राष्ट्र पार्टी बनाने का काम करें। मस्जिद पर हमला किया गया है, असेंबली में आवाज। देखिए, ये सबसे पहले तो ये बौखलाहट है, क्योंकि जिस तरीके के परिणाम 2024 में देखने को मिले, भाजपा की राजनीति खत्म होती जा रही है और उन्हें सिर्फ एक तरीके की राजनीति करनी आती है, फिरका परस्त और भेदभाव वाली। तो वही उनकी कोशिश है, चाहे कोल्हापुर हो और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में जो ठेली वाले हैं, दुकान वाले हैं, उन्हें अपने नाम की तख्ती लटकाकर अपना परिचय देने को कहा गया है। तो दोनों में ही एक भेदभाव का संदेश है और यही राजनीति भाजपा करनी जानती है। आपके नेतृत्व सवाल है माननीय अखिलेश यादव जी, आपने कहा तीसरी पार्टी संसद में बनकर उभरी है समाजवादी पार्टी। संविधान की झंडा लहराकर दुहाई दी जा रही है, लेकिन मॉब लिंचिंग उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला महाराष्ट्र तक भी पहुंच रहा है। लेकिन संसद में मुसलमानों का माँ या मॉब लिंचिंग का माँ अब तक सेकुलर पार्टियों की जबानों से नहीं निकला, क्या वजह है? ऐसा नहीं है। देखिए, जो अभी तक संसद में जो सदन हुआ है, हम भी उसका हिस्सा रहे हैं और वो सिर्फ शपथ का था और एक अभिभाषण का था, जिसको भी कट शॉर्ट कर दिया गया। तो बहुत सी ऐसी टेक्निकल चीजें होती हैं जिसके तहत भाजपा लोगों की आवाजों को बंद करने की कोशिश करती है। मणिपुर पर चर्चा नहीं होने दी, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर जानबूझकर चर्चा नहीं होने दी। और क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हमने वहां पर पूरे वक्त जब प्रधानमंत्री बोले तो प्रदर्शन भी किया। और अब जब सदन शुरू होगा, क्योंकि इस सत्र में ना तो क्वेश्चन आर था ना जीरो आर था, लेकिन अब जब सदन शुरू होगा तो क्वेश्चन आर का भी मौका मिलेगा और जीरो आर का भी। उस पर ये सारी चर्चाएं होंगी और आवाज मजबूती से उठाई जाएगी। आदित्यनाथ ने इस्तीफा जारी नहीं किया है और जी, क्या को जो मामला है नाम, हाँ, ये सीएमओ से ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं और जो प्रशासनिक ऑर्डर है जिले में, क्योंकि हमारा जिला भी वहीं पर लगता है, तो हमें भी जानकारी है कि ये ऊपर से ही संदेश आया गया है कि सबको अपना नाम रखना है। इससे किसकी मदद होगी, क्या ये वजह है, इससे कोई लॉ एंड ऑर्डर में इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तक जो लॉ एंड ऑर्डर चलता आ रहा था उसके तहत काम हो सकता था, लेकिन ये सिर्फ चिन्हित कर लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, और इसमें प्रशासन उनके साथ खड़ा है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है कि इसमें हमारा कोई रोल है। ये ऑर्डर ही सीएमओ की तरफ से आया है, तो इसमें समाजवादी पार्टी का क्या रोल हो सकता है? जिस तरह से धार्मिक, आपका सवाल हो गया ना, दूसरों को पूछ लीजिए, दूसरों को मौका दे। किसका सवाल रह गया? और देखिए, अभी बहुत सी चीजें में उथल
रही है और हमें लगता है कि भाजपा जिस तरीके से हारी है उत्तर प्रदेश में, तो उसी की बौखलाहट के तहत वो कोई ना कोई कदम उठाने वाले हैं। और मैंने बहुत पहले भी कहा था कि लखनऊ और दिल्ली को आपस में एक दूसरे की राजनीति रास नहीं आ रही और उसी के ये रंग देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ जरूर ऐसी सुगबुगाहट है, लेकिन क्या है उसकी क्लैरिटी हमें नहीं है। मैडम पार्लियामेंट इलेक्शन का यूपी असेंबली इलेक्शन से बहुत देखिए, एक ऊर्जा पार्टी को मिली है और एक उम्मीद जगी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसी उम्मीद पर हम लोग सब मेहनत करेंगे तो कामयाबी हासिल होगी और 27 में हमारी सरकार बनेगी।